जय हिंद। वंदे मातरम। कश्मीर में लगातार हत्याएं हो रही हैं और मजदूरों की हत्याएं हो रही हैं। इसके पहले बंगाल में चुनाव था, लगातार हत्या हो रहा था। बंगाल चुनाव खत्म, वहां पे हत्या बंद हो गया। 2016 में आप गूगल एक बार करो और देखो, केरल में लगातार हत्या हो रहा था, लगातार। और हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी केरल चुनाव से पहले। बंगाल चुनाव से पहले बंगाल में हत्याएं हो रही है। और अभी उत्तर प्रदेश चुनाव है। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपी में पलायन, यूपी में हिंदू मुसलमान, और कश्मीर घाटी में ये सब चीजें। हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि कश्मीर में इतनी हत्याएं हो सकती है। धारा 370 लगने के बाद जो है, वहां से हटने के बाद जो है, वहां पे केंद्र का मतलब कि अभी जो है सरकार है, अभी मतलब कि केंद्र के देखरेख में ही है। केंद्र का वहां पे राज्यपाल है। उल्टा कश्मीर को 3 पार्ट में बांट दिया गया। लद्दाख अलग हो गया, जम्मू अलग हो गया, कश्मीर अलग हो गया। कश्मीर पूरा देखरेख में है, सरकार के देखरेख में है, और वहां पे हत्याएं हो रही हैं। और बिहार के और यूपी के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी यूपी सहारनपुर के किसी आदमी की हत्या हुई है, वहां पे बिहार के अररिया जिला के कुछ मजदूरों की हत्या हुई है। अभी हम लोग किस तरफ जाएं, क्या दिखाएं, समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 7 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। और पेट्रोल और डीजल का दाम जैसे ही हम लोग चर्चा करते हैं, तैसे ही लोग बोलते हैं कि तालिबान में सस्ता पेट्रोल डीजल है। अमेरिका का उदाहरण नहीं देते हैं, तालिबान का उदाहरण देते हैं। रसिया का उदाहरण नहीं देते हैं, तालिबान का उदाहरण देते हैं। यूरोपियन कंट्री का उदाहरण नहीं देते हैं। पेट्रोल डीजल पे चर्चा करोगे, तालिबान का उदाहरण देंगे ये लोग, महामंद महामूर्ख लोग। और और कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं। अगर इसके लिए कहीं गलती से बीजेपी सरकार के बारे में आपने कुछ बोल दिया ना, तो ये लोग गाली भी लिखना शुरू कर देंगे। कांग्रेसी तो है ही मूर्ख, महामंद महामूर्ख। मैं टीवी खोल के देखता हूं ना, जब इनके बारे में किसी भी चैनल पे जो है ना, ये बकवास ही करते हुए नजर आते हैं कांग्रेसी। इनको राजनीति करने ही नहीं आता है, करने ही नहीं आता है। जब इन सब हत्याओं के लिए इन्हें जिम्मेवार ठहराना चाहिए सरकार को, तो ये खुद अपने आप पे आरोप ले लेते हैं। अपने आप पे ये उड़ता हुआ तीर के पीछे जाके खड़ा हो जाते हैं, आगे जाके खड़ा हो जाते हैं। इनके पिछवाड़े में तीर लग जाता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ, उस समय इनको सरकार को घेरना चाहिए, तो उल्टा जो है ये बॉलीवुड की तरफ खड़े हो गए। अभी कश्मीर में हत्याएं हो रही है, सरकार को घेरना चाहिए, तो ये आतंकवादियों की तरफ खड़े हो जाएंगे। हमें पता है। मतलब कि इस देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई। 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के लिए जरूरत थे, 2021 में मजबूरी बन गए हैं। अब लोग करें तो करें, क्या करें? मजबूरी से काम चलाएं या राहुल गांधी के साथ जाके कॉमेडी करें, समझ में नहीं आ रहा है। और ये कांग्रेसी नेताओं को देखो, ये अपने ही पार्टी को रन आउट कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने ही पार्टी को रन आउट कराते हैं। इनको राजनीति करने ही नहीं आता है। रणदीप सुरजेवाला जब आता है, मुंह से बोलता है ना, तो समझ में आता है कि साला मतलब अजीब बोलता है वो। उसके अलावा ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को टीवी खोल के देख लेना, एकदम इरिटेट करते हैं एकदम। और उसके अलावा ये टीवी वाले पैसा पे रखे हैं मुस्लिम दाढ़ी वाले को, मुस्लिम दाढ़ी वाले को पैसा पे रखे हैं। खान सर का वीडियो देखना आप, वो समझाते हैं, कितना बढ़िया तरह से समझाते हैं। पैसा पे रखे हैं। ये लोग आएंगे और ऐसा बात बोलेंगे ना कि हिंदू ना चाहते हुए भी यूनाइट होकर मोदी को वोट देगा। ये लोग मुसलमानों का भला करने के लिए नहीं आते हैं, मुसलमानों का भला करने के लिए आते हैं। ये मुस्लिम स्कॉलर जिसको कहा जाता है ना, जो टीवी पे आते हैं, जिनको हम लोग मुस्लिम स्कॉलर आए हैं, जो जामिया मिलिया से, तो इससे तो उससे तो ऐसे तो वैसे, ये रखेंगे कांग्रेस का पक्ष, ये रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष, ये रखेंगे एनसीपी का पक्ष, ये रखेंगे जो है बहुजन समाजवादी का पक्ष, ये रखेंगे समाजवादी पार्टी का पक्ष। और वो मुसलमानों का भला नहीं, मुसलमानों के पिछवाड़े में भला करके चले जाते हैं वो लोग। अभी चर्चा किस चीज पे किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। किधर खड़ा हो जाए? एक तरफ खड़ा होंगे तो कम से कम एक तरफ के लोग तो साथ देंगे। यहां निष्पक्ष खड़ा होने से ये हो जाता है कि दोनों तरफ के लोग गाली देते हैं। कांग्रेस के भी लोग गाली देते हैं हम लोगों को, और बीजेपी के भी लोग गाली देते हैं, क्योंकि हम जो गलत है उसके खिलाफ बोलते हैं। अभी हम किससे, बराक ओबामा से डील करने जाए कि कश्मीर में कहां क्यों हंगामा हो रहा है? अरे सवाल करे कि नहीं करे? अरे मोदी जी, 2014 में माइक्रोमैक्स, कार्बन, इंटेक्स, लावा, जावा, ये सब फोन था जो 2021 में बंद हो गया।
स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ का बात कर रहे थे आप, स्वदेशी को खत्म कर दिए और 2021 में सबसे ज्यादा, अभी तक का सबसे ज्यादा ट्रेड डील जो है ना वो चाइना से हुआ है। मोदी जी, ये आपका कैसा देशभक्ति है? टिकटॉक बैन करते हो, ओप्पो, वीवो, जियोनी, एमआई का फोन बैन नहीं करते हो, इंटरनेशनल ट्रेडिंग का ये करते हो कि हाँ इंटरनेशनल ट्रेड है तो हम नहीं बैन कर सकते हैं, तो फिर टिकटॉक क्यों बैन कर देते हो? पबजी क्यों बैन कर देते हो? इस पे सवाल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। इनके जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन नाम रखूंगा तो वो लोग केस कर देते हैं। ये एक हैं जिनको मुंबई एयरपोर्ट और कौन कौन सा एयरपोर्ट दिया जा रहा है, कौन कौन सा माइनिंग दिया जा रहा है, वो किसी भी पत्रकार पे केस कर देते हैं। आप उठा के देख लो, वो कम से कम 50 पत्रकार पे केस किए हैं, क्योंकि मुंह से बोल दो वो केस कर देते हैं, मुंह से बोल दो वो केस कर देते हैं। और वो सबसे ज्यादा सप्लाई जो है चाइना से करवाते हैं। सरदार पटेल के नाम पे आप लड़ रहे हो और सरदार पटेल का स्टैचू चाइना से बनवाए। अरे हमारा 2 फीट छोटा होता, 4 फीट छोटा होता, 10 फीट छोटा होता, लेकिन चाइना के अलावा किसी और कंट्री से, चाइना का दुश्मन जो है जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते, ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते, लेकिन आपने नहीं किया। अभी तो चाइना का भी हाथ आ रहा है ना कश्मीर में, इसलिए चाइना का नाम रख रहा हूं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंडिया टीम का स्पॉन्सर चाइना, ओप्पो था ना अभी इंडिया टीम का स्पॉन्सर पहले कुछ दिन तक। अभी आईपीएल किसका देखे आप लोग? वीवो का आईपीएल देखे ना, राष्ट्रवादी लोग है ना, वीवो का आईपीएल देखे ना। हाँ चलो, इंटरनेशनल मैच आप पाकिस्तान से रद्द नहीं कर सकते हो, हमें भी पता है, रद्द करोगे तो पॉइंट अपना चला जाएगा। ये बात सही है ना? होगा, मैच होने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टीम जीतेगा पाकिस्तान से, हम अपनी टीम के साथ हैं। लेकिन ये ओप्पो, वीवो आईपीएल कराने की क्या जरूरत है? अमित शाह का बेटा कौन सा एलिजिबल हो गया कि बीसीसीआई का सचिव बन गया है? क्या, कौन सा? राजीव शुक्ला कांग्रेस के हैं, इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये भी तो बीसीसीआई में है ना। आईपीएल का गवर्निंग कमेटी के अध्यक्ष है ना राजीव शुक्ला, जो कांग्रेस के हैं, बैटिंग करते हैं भाजपा की तरफ से। ये लोग एक साथ रहेंगे। ये भाजपा जो बोलता था ना कि काला धन लाएंगे, स्विट्जरलैंड से लाएंगे, जापान से लाएंगे, जर्मनी से लाएंगे, काला धन होता कैसा है आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला। उस काला धन का इस्तेमाल जो है आतंकवादी कर रहे हैं, कश्मीर में जो है वो बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को मार रहे हैं। क्या किया जाए? किससे सवाल किया जाए? राहुल गांधी से सवाल किया जाए इसके लिए? जरा बोलो। और ये कुछ मुस्लिम लोग जो है ना, ये इनके पास अक्ल ही नहीं है। जब शाहरुख खान के खिलाफ मैं बोलता हूं ना तो वो मुझे गाली देते हैं, जब मोदी के खिलाफ बोलता हूं ना तो बोलते हैं वाह मनीष भैया, वाह कमाल कर दिया तुम। अरे पहले यार, पहले देश की तरफ खड़े हो जाओ। अफगानिस्तान इंडिया को बना के ही क्या फायदा तुम लोगों को, जब तालिबानी जो है हर दिन मस्जिद में ब्लास्ट करेंगे? क्या फायदा है? अरे आज अमेरिका में जो मुस्लिम है ना वो खुश है, जर्मनी में जो मुस्लिम है ना वो खुश है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो मुस्लिम है ना वो दुखी हैं। और जो हिंदू जो है ना कनाडा में है, वो ये नहीं सोचते हैं कि कनाडा को जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो सोचते हैं कनाडा को सशक्त बनाएंगे, इसलिए आज वो भी खुश है और वहाँ के क्रिश्चियन भी खुश हैं। अरे ब्रॉड माइंडेड करना होगा हम लोगों को, सोचना होगा। ये सरकारें जो है ना हम लोगों को चूतिया बना रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। एक किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन उनको आतंकवादी साबित कर दिया गया है क्योंकि उनके नेता को पता ही नहीं है कि उनको किस तरफ से बैटिंग करना है और कब हिट विकेट होना है, कब रन आउट होना है। उन लोगों को सिर्फ इतना ही पता है। नहीं तो आज जो है ना ये किसानों की स्थिति जो होगी ना अगले 10 साल में, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये 220 रुपया तेल, अभी सरसों का तेल पी रहे हो ना, 200 रुपया रिफाइन पी रहे हो ना, 10 साल बाद आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसकी स्थिति क्या होने वाली है। ये एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर बिल आया ना, उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा तो। लेकिन हम लोग अगर एग्रीकल्चर किसानों की तरफ बोलना शुरू कर देंगे ना तो गाली देना शुरू कर देगा कुछ लोग। एमडी इम्तियाज आलम अभी लिख रहे हैं बकचोद है अमित शाह का बेटा। अमित शाह के बेटा के खिलाफ बोल दिया तो बकचोद बोल दिया अमित शाह के बेटा को। शाहरुख खान के खिलाफ बोल दूंगा तो ये मुझे बकचोद बोल देंगे। ये सच्चाई है। अभी जो है ना यूपी चुनाव है, यूपी चुनाव ही देश का प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। एक बात याद रख लेना, यूपी चुनाव ही देश का प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। और यूपी चुनाव से पहले बहुत बवाल होने वाला है, मुझे पता है। उसमें योगी जी की गलती नहीं है। योगी जी वन ऑफ द बेस्ट सीएम इन इंडिया, लेकिन बवाल होगा। और ये बवाल योगी जी नहीं कराएंगे, ये केंद्र से होगा बवाल, मुझे पता है। तो इन सब चीजों को सोचो यार, और राष्ट्र प्रथम का नारा दो, और जो भी गलत है ना उसके खिलाफ आवाज उठाओ। मैं देश के सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि सवाल जो है ना राहुल गांधी से मत करो। ये जो स्कॉलर बुलाते हैं ना न्यूज चैनल वाले, पता है न्यूज 18 इंडिया रिलायंस ने खरीद लिया है, पता है?
न्यूज़ 18 इंडिया को रिलायंस ने खरीद लिया है, वहाँ पे कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाया जाएगा। वो इंडिया टीवी के कुछ लोग जो है ना पतंजलि में पार्टनर बने हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। आप लोगों को नहीं पता है, पता करो एक बार। जी न्यूज़ के जो ना सुभाष चंद्रा, वो राज्यसभा के सदस्य हैं बीजेपी की तरफ से। रिपब्लिक की क्या स्थिति है आप लोगों को पता ही है। ये तो एक साइडेड का न्यूज़ चैनल हो गया, दूसरे साइड का एनडीटीवी। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी अगर कुछ अच्छा भी कर देंगे ना तो वो आगे ही उगलेगा, जहर ही उगलेगा बीजेपी के खिलाफ। तो ये चीजें है, एक तो खिलाफ हो गए, एक साथ हो गए। खिलाफ और साथ नहीं, बीच में सेंटर में खड़े हो जाओ इस देश के लिए न्यूज चैनल वालों, नहीं तो इतिहास जो है ना हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। और जब 20 साल बाद जो है ना आज के समय का इतिहास लिखा जाएगा ना, उस समय सबसे जब बड़ा गद्दार जो है ना मीडिया वालों को लिखा जाएगा। ये चीजें हैं। लोग बोलते हैं कि गैस पे चर्चा मत करो, पेट्रोल डीजल पे चर्चा मत करो। अरे कैसे नहीं करे पेट्रोल डीजल पे चर्चा, लोग मर रहे हैं घर में भूखा। 1,000 रुपया सिलेंडर हो गया। यही सिलेंडर का बात जो है नरेंद्र मोदी कहते थे कि मनमोहन सिंह आए हैं, रैली किए हैं और सिलेंडर पे एक शब्द नहीं बोले हैं, महंगाई पे एक शब्द नहीं बोले हैं। आप काहे नहीं बोल रहे हैं? आप क्यों उलझा के रखे हैं लोगों को? अरे ठोक दो उन आतंकवादियों को सीधे, बात खत्म ना। क्या दिक्कत है? अपना इंटेलिजेंस पे हमें भरोसा है, उस पर शक नहीं है। हमें पता है कि हमारा इंटेलिजेंस क्या कर सकता है। आतंकवादी कैसे घुस जा रहे हैं कश्मीर में? कैसे घुस जा रहे हैं आतंकवादी? किससे पूछे हम लोग? कहां से? जो बिडेन से पूछे, या जापान के प्राइम मिनिस्टर से पूछे, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से पूछे? हम अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे ना। एक इजराइल छोटा सा देश जो है ना सबको पानी पिला के रख देता है, सबको, मतलब सबको। और आप लोग क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ उदाहरण दे रहे हो। पानी के बिना लोगों को मार रहे हो, ऑक्सीजन के बिना लोगों को मार रहे हो, महंगाई की वजह से लोगों को मार रहे हो। और सवाल करने जाओ ना तो ये देशद्रोही है, इसका वीजा पासपोर्ट बनवाओ, पाकिस्तान भेज दो। किसे सवाल किया जाए? और नीतीश कुमार जी, क्यों बिहारी लोगों को ही समस्या क्यों होता है बार बार? 2 लाख रुपया आपने मुआवजा दिया है, कितना? 2 लाख रुपया। शर्म नहीं आता है? थोड़ा भी आंखों में पानी नहीं है? 2 लाख रुपया मुआवजा। उत्तर किशोर प्रसाद जो है वो डिप्टी सीएम बीजेपी के बिहार के, वो बोले हम ही करेंगे, हाउ करेंगे। वो जीतन राम मांझी अलग डांस कर रहे हैं। अरे चलो ना तारकिशोर प्रसाद, चैलेंज करता हूं तुमको, तुम्हारे से एक कदम आगे रहूंगा। चलो कश्मीर हमारे साथ, हिम्मत है तो। जीतन राम मांझी चलो हमारे साथ, नीतीश कुमार चलो हमारे साथ, एक कदम तुमसे आगे रहूंगा। तुम लोग बुलेट प्रूफ पहन कर रहना, मैं बिना बुलेट प्रूफ के तुम लोगों के आगे चलूंगा। हिम्मत है? नहीं है हिम्मत। मुझे पता है तुम लोग बवाल क्यों किए हो। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तुम लोग बवाल कर रहे हो ये सब। और कांग्रेसियों को तो राजनीति करने आता ही नहीं है। ये लोग उड़ता हुआ तीर के पीछे आगे जाके खड़े हो जाएंगे, पिछवाड़े में इनके लगेगा तीर। ये देखिए अभी न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है। ये देखिए, कोई भी चैनल उठा लो, दिखा दो कोई भी चैनल, यही सब बकवास चलेगा। ये देखिए डोभाल के साथ मीटिंग हुआ। ये देखिए, ये दीजिए तो रिमोट थोड़ा सा मुझे। देखिए बेड पे गिर गया। ये देखिए यही सब चलेगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट को लेके आएंगे ये लोग चैनल पे। पता नहीं इन लोगों को पाकिस्तानी एक्सपर्ट कहाँ से मिल जाते हैं। ये देखिए, जो भी चैनल लगाइएगा वो वैसे ही, सब वैसे ही रहेंगे। सब बकवास करते हैं। जितना नेता जो है ना सब बकवास कर रहे हैं, सारे के सारे बकवास कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं। ये देखिए श्रीनगर से पलायन चालू है, देख लीजिए आप, देख लीजिए। ये सब बकवास करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए मौजूदा हालात पे चर्चा, मौजूदा हालात पे चर्चा, मौजूदा हालात पे चर्चा। ये देखिए जो भी न्यूज़ चैनल लगा लो ना, ये जो भी न्यूज़ चैनल लगा लो वो यही सब दिखाएंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे ये लोग। ये तो स्थिति है। क्या किया जाए? किस पे चर्चा किया जाए? किस चीज़ पे चर्चा किया जाए? बेरोजगारी गया भाड़ में। अरे पकौड़ा तलने लायक भी तो नहीं छोड़े ना, तेल का दाम इतना महंगा हो गया है। और इधर कॉमेडी कर रहा है राहुल गांधी। इसको तो पता ही नहीं है कि राजनीति कैसे करना है। इसको पता होता ना तब ना सरकार को घेरता है। इसके सारे नेता जो है ना अपने ही टीम के प्लेयर को रन आउट कराते हैं, सारे नेता। वो दिग्विजय सिंह जब भी मुंह खोलेगा ना, कांग्रेस का जो है ना मार्केट डाउन ही होगा, जब भी मुंह खोलेगा। ये रणदीप सुरजेवाला, इसको पता नहीं क्यों भेजते हैं टीवी चैनल पे, क्या बकवास करने के लिए भेजते हैं इसको। ये लोग जो है ना वो जो कश्मीरी नेता के साथ मुंह में मुंह मिला लेते हैं, देश के लोगों को नफरत हो जाता है। और कश्मीर के आतंकवादियों क्या चाहते हो तुम लोग? जो बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोगों के साथ जो कर रहे हो, अगर दूसरे राज्य के लोग कश्मीरियों के साथ अपने अपने राज्यों में वैसा करने लगे तो फिर कैसा होगा? जरा सोचो ना, जरा सोचो।
और जो लोग कश्मीरियों का समर्थन कर रहे हैं या आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पूरे देश को अगर कश्मीर जैसा बना लोगे तो क्या उखाड़ लोगे, क्या फायदा होगा। और देश के नेताओं, गद्दारी छोड़ो, देश के लिए खड़े हो जाओ। चलो ना, चलते हैं, एक बार कोशिश तो करते हैं ना सभी लोग। चलो, बकचोदी नहीं, कोई सिक्योरिटी को नहीं लेके चलते हैं। ये जितने भी सांसद है ना, ये 543 545 सांसद है ना, 545, और जितने भी विधायक है, जितने राज्यों के विधायक है, चलो ना, लेके लाठी लेके चलते हैं कश्मीर में। कोई जवान ववान की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कोई सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं है। चलोगे? नहीं चलोगे, मुझे पता है। सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल मीटिंग हुई है दिल्ली में, अब दुश्मनों के पसीने छूटेंगे। एक जगह आएगा, यही न्यूज आएगा, अभी चिनूक को उतारा गया है, अभी बोइंग को उतारा गया है, अभी इसको उतारा गया, अभी उसको उतारा गया। 450 फाइटर प्लेन चाहिए। पिछले 6 साल 7 साल से जो है ना, एयरफोर्स बोल रहा है कि फाइटर प्लेन चाहिए, फाइटर प्लेन चाहिए। अरे आपने किया क्या है देश को? आरबीआई को जो है अपने कंट्रोल में कर लिया। उर्जित पटेल को, जो गुजरात के उर्जित पटेल थे, जिसको आपने गवर्नर बनाया, रघुराम राजन को हटा के, वही उर्जित पटेल जो बोला कि देश मुझे माफ नहीं करेगा और इस्तीफा दे के चला गया। वो उर्जित पटेल इतना ईमानदार आदमी था, उसने इस्तीफा दे दिया कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रहूंगा। अब सोचो, इतना बड़ा आरबीआई का गवर्नर जो है ना, इस्तीफा दे के चला जाता है। मोदी जी इतना अच्छे आदमी हैं और उसको मोदी जी ही बनाए रहते हैं। बोलते हैं झोला लेके निकल जाएंगे, झोला लेके निकल जाएंगे। हमारा क्या है? अरे झोला लेके निकल जाएंगे, कितने अपने आदमियों का झोला भर दिए, उसका क्या? इसका कौन सा जवाब देगा? एक जगह मैं बैठा था, लोगों ने पूछा कि ये मुंबई एयरपोर्ट किसका है? मैंने बोला अडानी का। तो लोगों ने बोला नहीं, आप पागल है, पत्रकारिता करने लायक नहीं है आप। अडानी इक्वल टू मोदी होता है, कि वो अडानी का नहीं है, वो सब मोदी का है। एक बार चर्चा तो करो कि मोदी की कंपनी कितनी खुल गई है इंडिया में। इस देश के नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर भाई दास मोदी जी का कितना कंपनी है इस देश में, पता तो करें। ये तो 20 25 30 साल बाद ना पता चलेगा। ये चीज है, इन सब चीजों पे चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं? एक आदमी कुछ तो बोल रहा है मुझे, अरे बोलने दो इन लोगों को। तो ये सब चीजें है, इन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए। आज जो है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस वाले इतना पैसा दे दिया सरकार को ना, कि सरकारी स्कूल नहीं खोल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस वाले, इसमें क्या होता है कि बड़े ए ग्रेड के जितने भी स्कूल है ना, वो साला दबा के पैसा फी ले रहे हैं गार्जियन से, दबा के, और बच्चे घर पे रह रहे हैं। और उस स्कूल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान हो रहा है छोटे छोटे स्कूल को, जो 500 रुपया फीस रखते हैं और जिसमें बच्चे, गार्जियन जो है ना, अपने बच्चों का नाम कटवा लिए हैं। बड़े स्कूलों को कोई नहीं नुकसान हो रहा है। जी माउंट लिट्रा, जयपुरिया स्कूल, डीएवी, डीपीएस, ये सब स्कूलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अरे कितने लोगों को बेरोजगार करोगे आप साहब? 2 करोड़ देने का वादा किए थे, 2 करोड़ ले रहे हैं आप। हर साल 2 करोड़ ले रहे हैं। 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिए, लेकिन 28 करोड़ लोगों को बेरोजगार जरूर आपने कर दिया है। लेकिन ये कॉमेडी करने वाला कॉमेडियन मैन राहुल गांधी, ये पता नहीं क्या करता है। और केजरीवाल का मैं समर्थक नहीं हूँ, केजरीवाल के पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन केजरीवाल आप लोगों का सही बजाता है। वो है ठीक आदमी, वो ईमानदार आदमी है। 200 यूनिट बिजली फ्री देता है, महिलाओं को फ्री में बस सेवा देता है। आप फ्री के ऊपर चर्चा मत करना। आपने जो है ना, फ्री देके जो है ना, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर देंगे, और दे के 1000 रुपया गैस सिलेंडर का दाम कर दिए, और 1900 रुपया उसके लिए भी ले लिया आप। किसानों को 2 2000 रुपया 4 महीना पे देते हो, 6000 रुपया सालाना देते हो। जो डीजल का रेट अभी 60 रुपया होना चाहिए। अमर उजाला का रिपोर्ट बता रहा हूं, जो टैक्स 2014 में था, सेम टैक्स अगर अभी हो जाए ना, तो 60 रुपया डीजल का रेट हो जाएगा। अभी जो है 105 रुपया डीजल का रेट है, 110 रुपया, 107 रुपया या 8 रुपया श्रीगंगानगर राजस्थान में रेट है डीजल का। जो पहले जो है गवर्नमेंट जो है 15% टैक्स लेता था पेट्रोल पे, वो आज 14% लेता था, वो आज 32% टैक्स ले रहा है पेट्रोल पे। जो डीजल पे टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है ना, शायद से 6% लेता था, आज जो है 23% ले रहा है गवर्नमेंट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट जो पेट्रोल पे कुछ तो 10% के आसपास लेता था, वो 22% के आसपास ले रहा है। मतलब क्या है, इससे देश का भला होगा क्या? हमारे पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? रोड के लिए तो हम तो नितिन गडकरी को स्पेशल पैसा दे ही रहे हैं। रोड बनाने के लिए स्पेशल पैसा हम नितिन गडकरी को दे रहे हैं। जो टैक्स देते हैं, टोल टैक्स, उससे रोड बन रहा है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हटा दो आप। उसके अलावा आपने डेवलप क्या किया? आर्मी को कितना वेपन्स खरीद के दिया है आप? आरटीआई से जानकारी दो लोगों को, एक भी वेपन्स नहीं। जो S-400 मिसाइल जो है, एंटी मिसाइल जो है,
उसको कितना 7 साल से आप खरीद रहे हो, हर महीना पेपर में आता है S-400 आएगा इंडिया में, S-400। उधर रसिया ने S-600 बना लिया है और S-800 पे काम कर रहा है रसिया, और 400 अभी तक आपने एक नहीं मंगाया है। राफेल 36 का डील किया था, आपने बोला था कि 1 साल के अंदर आ जाएगा, आज 7 साल हो गया है, 36 में 36 राफेल फाइटर नहीं आया है। अभी 450 फाइटर प्लेन की जरूरत है इंडिया को, आप सेकेंड हैंड फाइटर प्लेन खरीद रहे हो। क्या इस देश को आगे लेके जा रहे हो? ऐसे देश आगे जाएगा? नहीं जाएगा ऐसे देश आगे। इन सब चीजों पे चर्चा करने के किसी के पास नॉलेज होगा तब नहीं इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे, और जिनके पास नॉलेज है वो डर के मारे बोलते नहीं है। बिहार में बिजली बिल अभी बिजली बिल का मैं बता रहा हूँ 10 रुपया यूनिट होने वाला है। अडानी पावर जो है ना, वो जाके मुंबई में पता करो, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मैं अभी पूना में हूँ, कहीं भी चौराहे पे बुला के मुझे जूता से मारना। अडानी से टाटा लेता है बिजली, और टाटा जो है ना सस्ता सप्लाई करता है, अडानी 80% मुंबई में महंगा बिजली सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद से शिवसेना ने हंगामा किया था मुंबई में कि अडानी का मीटर नहीं लगना चाहिए, 30% फास्ट रीडिंग कर रहा है अडानी का मीटर। सरकार बदला, शिवसेना ने अडानी का मीटर पे लोगों को जो है बिजली का झटका देना शुरू कर दिया। ये देखिए ना, शिवसेना जो सरकार से पहले जो है अडानी का विरोध करता था, सरकार के बाद बोलता है कि नहीं वो बीजेपी वालों ने पास करके गया तो हम हटा नहीं सकते हैं। अरे सरकार के हाथ में बहुत पावर है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का जो है ना, सिर्फ नाम का छत्रपति शिवाजी है, वो अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। जाके आप पता करो वहां पे, वो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का है ना, वो GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। जाके पता करो, इन सब चीजों पे चर्चा करो यार। देश अपना है, हमारे बाप का है, इन लोगों के बाप का नहीं है। बर्बाद इन लोगों का नहीं होगा। इन लोगों ने अपना अपना पपुआ न्यू गिनी से लेके और पनामा से लेके और ना जाने कहां कहां भी सचिन तेंदुलकर का नाम आया था ना, वहां वहां जो है ना अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ये लोग घर ले चुके हैं, ये लोगों का परिवार सेटल्ड हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने इन्वेस्टमेंट किया था ना। आज राहुल गांधी जाता है ना हर एक महीना में जो है ना 10 दिन का बाहर का ट्रिप मार के आता है कि नहीं आता है? इस देश के जितने भी केंद्रीय मंत्री है ना, उनमें से 90% लोगों का जो है ना, या एक्स केंद्रीय मंत्री हो या वर्तमान केंद्रीय मंत्री हो ना, उनका विदेशों में है। ये जो बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटी है ना, उनमें से आधे लोगों ने वीजा पासपोर्ट बाहर का ले लिया है। देश बर्बाद होगा ना तो हम और आप बर्बाद होंगे, क्योंकि देश हमारे और आपके और हम लोगों के बाप का है, इन लोगों के बाप का नहीं है। ये काले अंग्रेज चले गए, ये गोरे अंग्रेज चले गए, और उन्हीं के जगह पे ये काले अंग्रेज आ गए। फूट डालो राज करो का नारा लगा के जो है ना ये लोग वैसे कर रहे हैं। ये रवीश कुमार जो है ना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलता है, और ये सुधीर चौधरी जो है ना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ बोलता है। अरे बीजेपी के खिलाफ साथ नहीं, सुधीर चौधरी, रवीश कुमार, मैं विनती करना चाहता हूं देश के साथ खड़े हो जाओ ना यार। हमारे देश के जवान मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जो है 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट दे दिया जाए ना तो हमारा एक भी जवान नहीं मरेगा। उतना भी औकात नहीं है। बोलते हैं इन्होंने कि 80,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दिया है, 70,000 दिया है, 1 लाख दिया है, तो फिर बुलेट प्रूफ जैकेट क्या बारिश में सड़ गया क्या? कहाँ गया बुलेट प्रूफ जैकेट? क्यों नहीं हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है? नाइट विजन, वो हमने गॉगल दिया है, नाइट विजन गॉगल कहाँ गया हमारे जवानों के पास? कहाँ गया? अभी टैंक नहीं है हमारे जवानों के पास, एंटी गाइडेड मिसाइल नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें नहीं है। नाइट विजन गॉगल नहीं है, वो असॉल्ट राइफल जो होता है वो नहीं है। क्या क्या किस किस चीजों पे चर्चा किया जाए? बर्बाद कर दिया इन्होंने देश को। 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा। अब तो देश को लूटने वाला कुछ था नहीं, तो इन्होंने सोचा कि अब देश तो कांग्रेस ने लूट लिया है और 70 साल में लूटा है, तो हम 7 साल में कांग्रेस से जो है ना दुगुना लूटेंगे। और 7 साल हो गया इनका, तो देश को नहीं, देश के लोगों को लूट रहे हैं। BSNL किसी के बाप का नहीं है, ये देश के लोगों का है। क्यों बेचा जा रहा है BSNL? एयर इंडिया किसी के बाप का नहीं था, सरकार के बाप का था क्या? वो हमारा और आपके टैक्स के पैसे से चलता था। इंडिगो फायदे में, एयर इंडिया नुकसान में कैसे चला गया? हम लोगों से पूछना चाहिए था। जिसने भाजपा को वोट दिया ना, कम से कम उसी से पूछ लेते कि हम एयर इंडिया बेचे कि नहीं बेचे। सरकारें असक्षम कैसे हो गई कि एयर इंडिया बेचना पड़ा? कैसे असक्षम हो गई? इस पर चर्चा कौन करेगा? कब चर्चा करेगा? ये सब चीजों को समझना होगा। जब हम सोचते हैं ना तो हैंग हो जाते हैं कि पता नहीं राष्ट्रवाद का परिभाषा ये लोग किस प्रकार से गढ़ रहे हैं और कैसे गढ़ रहे हैं। अरे शर्म करो, शर्म। और निष्पक्ष तरीके से आप लोग भी खड़ा होना शुरू कर दो। इस पार्टी का समर्थन करेंगे, उस पार्टी का समर्थन करेंगे। अरे ये विपक्ष वाले जो है ना, इन लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए था कि कश्मीर में लोगों की हत्याएं क्यों हो रही है, और कश्मीरी नेताओं का विरोध करना चाहिए था। भाजपा का सारा जो साजिश है ना वो नाकाम हो जाता। भाजपा तो जानता है कि आतंकवादी हमला होगा, हम आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे और कांग्रेसी नेता आएंगे आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे, बात खत्म।
अरे ये लोग कराते भी हैं, हमला भी कराते। अरे जब पुलवामा हमला हुआ था तो देश की तरफ कांग्रेसियों को खड़ा होना चाहिए था, जवानों की तरफ खड़ा होना चाहिए था। ये तो पाकिस्तानी की तरफ खड़े हो गए थे। देश के लोगों ने सोचा कि इन्हीं का हाथ होगा। ये चीजें हैं। और जब कांग्रेसी इतने बड़े चोर थे, 70 साल में देश को बर्बाद किया, लूटा, ये सब किया, तो 7 साल में आपने एक भी कांग्रेसी को जेल में क्यों नहीं डाला? बताइए। डील हुआ है इन लोगों का कि तुम्हारी सरकार रहेगी, तुम लूटना, तुम हमें गाली देना, हमारी सरकार रहेगी, हम लूटेंगे, हम तुम्हें गाली देंगे। ये डील हुआ है इन लोगों का। आप लोगों को नहीं समझ में आता है। जिसकी भी सरकार रहेगी ये लूटेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, सिर्फ गाली देंगे, सिर्फ न्यूज चैनल पे बैठ के जो है ना बकचोदी करेंगे। वही चैनल का खत्म होता है ना, एक बार जाओ न्यूज चैनल में, आप लोग देखो, न्यूज चैनल जब खत्म होता है ना तो एक साथ बैठ के जो है ना ये लोग रेड बुल पीते हैं, जैसे मैं रेड बुल पी रहा हूं, ये लोग एक साथ पीते हैं। ये सच्चाई है। सोच लो, 20 करोड़ घाटे में, 20 करोड़ पर डे घाटे में चल रहा था एयर इंडिया। पर डे 20 करोड़ रुपया घाटे में चल रहा था, अब 20 करोड़ रुपया प्रॉफिट में जाएगा। एयर इंडिया का ऐसे ऐसे जगह पे बिल्डिंग है ना, मुंबई में जो बिल्डिंग है ना, वहीं 5-6 हजार करोड़ का है बिल्डिंग। जो नरीमन पॉइंट के पास जो है ना एकदम, वो 20-25-50 मंजिल का बिल्डिंग है एयर इंडिया का, वही 5-6 हजार करोड़ का है। और 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। ये सेटिंग हुआ था। पता है सेटिंग क्या हुआ था? हम इतना बोलेंगे, मिनिमम हम इतना रख देंगे, हम 16,000 करोड़ रुपया मिनिमम बिडिंग का रख देंगे, और दूसरा पार्टी जो है 17 बोल देगा, हम इतना 18 बोल देंगे। एयर इंडिया हम ले लेंगे, कोल इंडिया तुम ले लेना, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तुम ले लेना। शेयर बाजार क्यों हाई हो रहा है, कभी आपने सोचा है? अरे जब सरकारें कुछ नहीं चलाएगी, बेचेगी सब कुछ, तो शेयर वाले खरीदेंगे ना। जब खरीदेंगे तो उनका हाई होगा कि नहीं होगा? जरा सोचिए, लॉजिकली सोचिए। ये सोची समझी साजिश है। इन लोगों के पास कुछ डेटा है, मैं बताता हूं। भाजपाइयों के पास कुछ डेटा है जिसमें कांग्रेसी नेताओं का जो है ना कुछ सबूत है। उन लोगों का विदेशी जो है ना संपत्ति का कुछ सबूत है, जैसे वाड्रा वाड्रा का सबूत है। बस ये लोग सिर्फ और सिर्फ बोले हैं कि तुम लोग अगर ऐसा बोलोगे तो ये सबूत दिखा देंगे। ठीक है ना? तो ये डील है इन लोगों का। जैसे आईपीएल में डील होता है ना कि कौन से साल कौन सा टीम जीतेगा। पता है आप लोगों को आईपीएल में कैसे होता है? ये मुंबई इंडियंस कैसे जीत जाता है, चेन्नई सुपर किंग कैसे जीत जाता है। ये 9 और 4, 4 और 5, 5-4, 9 बार इन्होंने ही आईपीएल क्यों जीत लिया? विराट कोहली की टीम क्यों नहीं जीतती है? क्यों विराट कोहली का टीम हार जाता है? ये सब चीजें हैं। ये जो है ना देश को सट्टा में बदल दिए हैं। अभी जाके देखो ना, 30 साल पहले जो है ना, 20 साल पहले आप फिल्म देखो मिथुन चक्रवर्ती का, धर्मेंद्र का, जिसमें बोला जाता था काला बाजारी गुनाह है। ऑफिशियल अब संविधान में लिख दिया गया है कि आप जो है स्टॉक कर सकते हैं, अनाज का स्टॉक कर सकते हैं। अडानी को पावर मिला है, रिलायंस को पावर मिला है, टाटा फूड को पावर मिला है, माइक्रोसॉफ्ट फूड को पावर मिला है, जितने भी लोग फूड इंडस्ट्री में उनको पावर मिला है। मैकडी जो है स्टोर कर सकता है, केएफसी जो है स्टोर कर सकता है, सबवे जो है स्टोर कर सकता है। ये सब चीजें क्यों नहीं समझ रहे? पतंजलि जो है स्टोर कर सकता है। उसके अलावा ये देखिए ना, पहले जुआ खेलना गुनाह था, अब ऑफिशियली पेटीएम 11 खेलो, ड्रीम 11 खेलो, क्रिकेट सर्कल 11 खेलो। ये जुआ नहीं है तो क्या है? जुआ खिला रहे हैं ये लोग। पता है 50 रुपया का चैलेंज लगाते हैं हम लोग, जीत गए तो 100 रुपया, तो अगले दिन पूरा दिन पार्टी करते हैं। हार गए तो 50 रुपया, तो अगले दिन पूरा दिन गम में रहते हैं। सोचने के लिए समय ही नहीं है ना हमारे पास। इसीलिए आईपीएल कराना जरूरी है, जुआ लोगों को खिलवाना जरूरी है, ताकि हम लोग किसी चीज पे चर्चा ना करें। ऐसे देश नहीं चलेगा यार। अगर देश बर्बाद होगा ना तो नेताओं से ज़्यादा लोग जो है ना इतिहास में जो है ना, हम मीडिया वालों को जो है गाली देंगे। निष्पक्ष तरीके से देश के लिए खड़ा होना सीख लें हम लोग, और देश हम सबका है। ये आशुतोष सिंह लिख रहे हैं तुम्हारा कोई काम धाम नहीं है। आशुतोष सिंह, मेरा कोई काम धाम नहीं है तो मेरा लाइव वीडियो आप क्यों देख रहे हैं? आप मत देखो ना। कौन मैंने इन्विटेशन दिया है क्या आपको मेरा लाइव वीडियो देखने के लिए? मेरी बातें अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मत देखो यार। काम धाम मोदी को भी नहीं है, जाके पूछो उनसे। काम धाम राहुल गांधी को भी नहीं है, जाके पूछो उनसे। देश के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं उन लोगों, वो लोग पूछो उनसे। अगर मेरी बातें बुरी लग रही है तो मैं कहां बोल रहा हूं आप लोगों को? बिहार के मजदूर मरे हैं, अररिया के मजदूर मरे हैं, क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा है? यहां पे सिर्फ बकचोदी होगा कि हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो। एक प्रधानमंत्री हैं, बोलते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, बस देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेच दूंगा। बस यही चीज है। उठाओ यार आवाज। भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है, मार्च में बिकेगा। आईपीओ आने वाला है इसमें
LIC में IPO आने वाला है। ऐसी ऐसी कंपनी है जिसका जिंदगी में आपने नाम नहीं सुना, वो सारी कंपनियां बिकने वाली है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां बिकने वाली है। चलो नुकसान में जो कंपनी है उसको बेचते हो तो समझ में आता है कि तुमने नुकसान भरपाया करने के लिए उसको भी नहीं बेचना है, लेकिन उसको बेचते हो तो एक रीजन समझ में आता है। फिर LIC को क्यों बेच रहे हो? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। भारत पेट्रोलियम को क्यों बेच रहे हो? महारत्न कंपनी है, 9 रत्न से भी ऊपर होता है महारत्न, महारत्न कंपनी है। इस पर क्यों नहीं चर्चा किया जाए? हम लोग इन सब चीज़ों पर चर्चा किया जाए। देश हम सबका है और हम सबको इन सब चीज़ों पे चर्चा करना होगा। ये पार्टियों का दलाल बन के जो है ना, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इतिहास हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। बस अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो जो आप लोग गाली लिख देते हो वो लिख देना, लेकिन एक बार बैठ के जो है ना, एकांत में बैठ के सोचना कि ये देश किसके बाप का है, इन नेताओं के बाप का है कि हम लोगों के बाप का है, हमारा है। एक बार सोचना। और मुस्लिम लोगों, जितना आप लोग उल्टा सीधा फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कमेंट करोगे ना, मोदी उतना ही मजबूत होगा। याद गांठ बांध के लिख लो, ये उडंडता बंद करो। उडंड बन के कोई फायदा नहीं है। अफगानिस्तान बना के क्या उखाड़ लोगे? तालिबान बना के क्या उखाड़ लोगे? रोज बम ब्लास्ट हो रहा है। 3 दिन पहले जो है ना, अफगानिस्तान के मस्जिद में बम लगा के उड़ा दिया गया, 87 आदमी मर गए। उसके एक हफ्ता पहले जो है बम लगा के उड़ा दिया गया था, 157 आदमी या 163 आदमी मरे थे। पिछले 1 महीना का इतिहास उठा के देख लो, अफगानिस्तान में कम से कम 20,000 लोग मरे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 में 20,000 मुसलमान हैं। सोचो ना। अभी लेबनान की स्थिति देख लो, क्या स्थिति है। पाकिस्तान का स्थिति देख लो, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री है उसकी स्थिति देख लो। उग्र होने से कुछ नहीं होने वाला है। शांत बनना होगा और जैसे हैं वैसे ही रहना होगा, ठीक है ना। ये जिहाद के नाम पे अपने आप के अंदर जो है वो लगा के उड़ा देना जो है ना, ये कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है। ये सब चीज़ क्यों नहीं समझते हो? क्या मतलब कि क्या अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो फिर क्या? अरे गलत का विरोध करो ना खुल के। और बॉलीवुड के भाड़ लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हो? कश्मीर में जो हो रहा है उसका क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करोगे, मुझे पता है। और इन भाड़ों का मूवी जो है ना, हम लोग 300-300 रुपया में देख के जो है ना इन्हें सुपरस्टार बनाते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट क्यों नहीं किया है कि कश्मीर में गलत हो रहा है? आमिर खान कहाँ चले गए? वो अपने बीवी बच्चे को लेके कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं? रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन का एक प्यारा सा खत आता है आर्यन खान के लिए। हाँ बेटा, तुम अच्छा कर रहे हो, जेल में हो, ये दुख वाली घड़ी जो है खत्म हो जाएगी, तुम एक दिन निकल जाओगे। अबे ऋतिक रोशन, लिखो ना एक खत अपने देश के जवानों के लिए। लिखो एक प्यारा सा खत देश के जवानों के लिए। नहीं लिखोगे? तुम लोगों का रोजी रोटी 2-3 साल में बंद हो जाएगा, चिंता मत करो। और हमारे जैसा आदमी नेता बन जाएगा ना तो मल्टीप्लेक्स ही बंद कर देगा इस देश में, बंद कर देगा मल्टीप्लेक्स। ये इन भाड़ लोगों को हटाओ यहाँ से, समझे ना? तब पता चलेगा तुम लोगों को। क्यों नहीं लिख रहे हो एक एक प्यारा सा खत? वो अभी सुनील सेठी 56 इंच का सीना लेके बॉडी दिखाते हुए कह रहे हैं आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है। अरे हमारे जवानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं लिख रहे हो? इन सब चीजों पे कौन चर्चा करेगा? देखो भाई, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं हूं और ना ही कांग्रेसियों की तरफ से हूं। मेरा देश जिधर है उधर मैं खड़ा हूं। बुरा लगे मुझे गाली दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतिहास जो है मुझे गद्दार नहीं कहेगा, किसी का चमचा नहीं कहेगा, अंधभक्त नहीं कहेगा। मुझे ये बात पता है, ठीक है। चलिए, हम बजरंग दल के हैं तो हम RSS के हैं तो हम इस दल के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम NSCY के हैं, हम ABVP के हैं। हम भारतीय हैं, सिर्फ इतना जान लो। हम इंडियन हैं, वी ऑल आर इंडियन ओनली। उसके अलावा हमारा कोई पहचान नहीं है। हम अध्यक्ष हैं, हम मंडल अध्यक्ष हैं, हम पंचायत अध्यक्ष हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल लेवल के। हम मंगल ग्रह के अध्यक्ष हैं। ये भाजपा वाले का चलेगा ना तो हर ग्रह का भी अध्यक्ष बना देंगे ये लोगों को। अरे हम कुछ नहीं है। हमारे नाम के आगे जो है ना, नेशनलिटी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन लिखा जाता है। वी ऑल आर इंडियन, बस इतना ही हमारी पहचान है। उसके अलावा कुछ पहचान नहीं है हमारी, ठीक है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगा ना, जितना जल्दी समझ में आ जाएगा ना उतना सही है। जितना जल्दी समझ में आ जाएगा ना उतना जल्दी देश बच जाएगा। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। जब तक हम मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाई सेना, हाउ पार्टी, हाई दल में उलझे रहेंगे ना, ये तो अंग्रेजों ने कान फूंक के गया था ना, अंग्रेज, कि बांट के रखना है इंडियन को। इनके पास अपना दिमाग नहीं है। तुम जब तक इनको अपने दिमाग से चलाते रहोगे ना, सही है, राज करोगे। अरे यार, देश बर्बाद हो रहा है।
लोगों के सीने में गोली मार के जो है ना ये नेता राजनीति कर रहे हैं। किसी भी चैनल पे जाओ, ये न्यूज चैनल वाले केवल और केवल पाकिस्तान पाकिस्तान दिखा रहे हैं। ये इमरान खान, इसकी क्या औकात है कि ये इंडिया में अपने आतंकवादियों को घुसा दे? इसकी क्या औकात है? इसकी औकात है क्या कुछ? ये देखो किसी भी चैनल पे जो है ना वहीं सिर्फ और सिर्फ वहीं बकवास करेंगे, प्रचार आएगा नहीं तो बकवास करेंगे। ये देखो, यही सब चलेगा। टारगेट किलिंग को लेकर बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा। इतना बड़ा एक्शन होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बांग्लादेश में फिर निशाने पे हिंदू। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी गए थे ना बांग्लादेश में, कुछ दिन पहले गए थे कि नहीं गए थे? आप लोगों को पता है? नहीं पता है ना? गूगल पे सर्च मारो अभी भाई। तो ये देखो यार, समझो। बाकी जो है मैं अपने तरफ से जो है जितना होगा। हाँ हाँ भाई 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 ने बोला कि घड़ी उसका भाई तुम्हारी घड़ी जो है ना पता नहीं कहाँ छूट गई है। मिल जाएगी। मैं मुंबई से ऐसे छोड़ के पुणे आ गया हूँ। मैं तुम्हारा घड़ी पहन के जो है ना फोटो खिंचवा के डालूंगा जरूर। तुम तो चूतिया हो। भीम कुमार गुप्ता लिख रहे हो, कन्हैया कुमार के जैसे जूता खाएगा रे। अब मुझे भीम कुमार जी लिख रहे हैं। अरे भीम, मैं कश्मीर जा रहा हूँ अभी, उन आतंकवादियों के खिलाफ न्यूज बनाऊंगा। हिम्मत है ना तो चलो, तुम मुझे चूतिया नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गाली लिख देना, मेरे साथ चलो कश्मीर। 3-4 दिन बाद मुझे देखोगे वहां पे तुम, ठीक है? मैं मोदी के खिलाफ बोलता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, उसके भी खिलाफ बोलता हूं। मेरा पूरा वीडियो देखो, आधा देख के जो है ना किसी को गाली मत लिखो तुम, ठीक है ना? चलो, हिम्मत है ना, तुम अपने बाप की औलाद हो ना, और एक बाप के होगे ना, तो चलो मेरे साथ कश्मीर। मैं जा रहा हूं, मैं पहले भी गया था, अभी भी जाऊंगा, जा रहा हूं। है हिम्मत? चलो राष्ट्रीयता दिखाते हैं ना, नेशनलिटी, आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाके वहां पे बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं बोलूंगा, मेरे साथ तुम भी बोलना, मेरे पीछे खड़े होकर बोलना, हिम्मत है तो। चलो ना, मैं जा रहा हूं, अभी पूना में हूं, जाने वाला था बेंगलुरु का प्लान कैंसिल कर दिया हूं। यहां से पूना से बेंगलुरु जाने वाला था, लेकिन पूना से मुंबई से जो है ना मैं डायरेक्ट कश्मीर जम्मू निकल रहा हूं। हिम्मत है तो भीम कुमार चलो, और तुम अपनी पार्टी से जो है ना एक बुलेट प्रूफ ले लेना, जिस पार्टी को समर्थन करते हो। मैं विदाउट बुलेट प्रूफ यहीं शर्ट पहन के, कपड़े पहन के जाऊंगा मैं वहां पे। हिम्मत है? चलो। ये तो कुछ दिन के बाद ये मीडिया वाले को भी बैन कर देंगे। बहुत सारे जगह पे जो है ना मीडिया वाले को नहीं दिखा सकते हैं। आरबीआई के सामने जो है ना हम खड़ा होकर वीडियो नहीं बना सकते, हॉस्पिटल के सामने खड़ा होकर वीडियो नहीं बना सकते हैं। क्यों भाई? आरटीआई से बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं पूछ सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं पूछ सकते हैं? चलो ठीक है, जिसको जो लिखना है लिखे भाई। मैं इस देश के तरफ खड़ा हूं बस, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं खड़ा हूं, मैं इस देश की तरफ खड़ा हूं। इतिहास जो है ना मुझे गद्दार नहीं कहेगा, मुझे दलाल नहीं कहेगा, मुझे चमचा नहीं कहेगा, मुझे अंधभक्त नहीं कहेगा, क्योंकि मेरी नेशनलिटी जो है ना वो इंडियन है। मेरी नेशनलिटी जो है ना भाजपाई नहीं है। मेरी नेशनलिटी जो है ना वो कांग्रेसी नहीं है। मेरी नेशनलिटी जो है ना किसी संगठन का कोई पदाधिकारी वाला नहीं है। मेरे पीछे वो नहीं लगता है। मेरे पीछे लगता है मनीष कश्यप, इंडियन, उसके अलावा कुछ नहीं लगता है। चलो ठीक है, जितने भी भाई लोग प्यार दिए, इस मुकाम तक पहुंचाए, मेरे जैसे आदमी का 11,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, 12,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा लगे, मैं निष्पक्ष खड़ा हूं, अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो भाई शेयर मत करना, लेकिन हो सके तो देश के लिए खड़ा होने का प्रयास करना, इन नेताओं के लिए नहीं। और जब हम सभी देश के लिए खड़ा होना शुरू कर देंगे ना, ये नेता हमारे लिए खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। और जब तक हम लोग जो है ना पार्टी में लड़ते रहेंगे ना, ये लोग जो है ना अपना दाल रोटी सेकते रहेंगे। बाकी इनको एक्सपोज करते रहूंगा मैं बस। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।